हम देख रहे हैं एक आदेश जो कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा जारी किया गया है 17/10/2025 को। यह लोक सेवकों की ई अटेंडेंस के संबंध में एक और नया आदेश है। पूर्व में भी आदेश जारी हुए हैं ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में। यह सख्ती भरा आदेश जो अब वेतन से संबंधित आदेश है। ई अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन आहरित किए जाने के संबंध में यह आदेश है। तो क्या अब लोक सेवकों का वेतन ई अटेंडेंस के आधार पर ही जनरेट होगा? जो लोक सेवक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, क्या उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा? इससे संबंधित इस आदेश को हम देखते हैं विस्तार से। नीचे जैसे हम देख रहे हैं उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों के माध्यम से शासकीय विद्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवकों की ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संचालनालय स्तर से एवं इस कार्यालय से प्रसारित किए गए थे, किंतु संभाग सागर के समस्त जिलों के लोक सेवकों द्वारा ई अटेंडेंस लगाए जाने की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। दिनांक 16/10/2025 को राष्ट्रीय खेल आयोजन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित प्रदेश के संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि आपके जिला अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त लोक सेवकों का इस माह का वेतन ई अटेंडेंस की रिपोर्ट के आधार पर ही आहरित किया जाए। अर्थात अब वेतन जो जारी होगा वह ई अटेंडेंस की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। ऐसा इस आदेश में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। जिन लोक सेवकों द्वारा संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशों का अब तक पालन न करते हुए ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, ऐसे लोक सेवकों का इस माह का वेतन आहरित न किया जाए। पोर्टल 3.0 पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वे जिलावार, विकासखंडवार अथवा विद्यालयवार लोक सेवकों की ई अटेंडेंस की प्रति दिवस की रिपोर्ट का अवलोकन कर सकें। अतः आप अपने जिला अंतर्गत प्रति दिवस इसकी समीक्षा करें एवं जिन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस दर्ज नहीं की जा रही है, ऐसे विद्यालयों का सघन निरीक्षण करते हुए संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए अपने जिले में शासकीय विद्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवकों, अतिथि शिक्षकों सहित हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु पाबंद करते हुए उन्हें लोक सेवकों का इस माह का वेतन आहरित किया जाए, जो ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज कर रहे हैं। तो इस आदेश से स्पष्ट है कि अब उन्हीं शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाएगा जो ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। इस संभाग का यह आदेश है। अब अन्य संभागों में क्या इस प्रकार का आदेश जारी होता है, हमें देखना होगा। इस आदेश से एक बात और स्पष्ट होती है कि अभी ई अटेंडेंस का जो ऐप है हमारे शिक्षक ऐप, उससे वेतन को नहीं जोड़ा गया है। अभी यहाँ बताया गया है कि आप प्रति दिवस अवलोकन करें कि कौन लोक सेवक अटेंडेंस लगा रहे हैं, कौन लोक सेवक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। जो लोक सेवक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं उनकी प्रतिदिन की रिपोर्ट देखते हुए उनका वेतन आहरित ना किया जाए, और जो लोक सेवक अटेंडेंस लगा रहे हैं उनका वेतन आहरित किया जाए। यहाँ यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या वेतन को ई अटेंडेंस प्लेटफॉर्म या जो हमारे शिक्षक ऐप है उससे ऐड किया गया है। यहाँ सिर्फ यह स्पष्ट हो रहा है कि अटेंडेंस की प्रति दिवस की रिपोर्ट का अवलोकन करें, क्योंकि यह सुविधा विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और संकुल पर भी उपलब्ध कराई गई है कि आप लोक सेवकों के अटेंडेंस का अवलोकन कर सकते हैं। तो जिन लोक सेवकों द्वारा अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है उन विद्यालयों का सघन निरीक्षण होगा और उनका वेतन भी इसी स्थिति में आहरित किया जाएगा कि क्या वह अटेंडेंस लगा रहे हैं। जैसे अतिथि शिक्षकों का वेतन ई अटेंडेंस के माध्यम से ऐड कर दिया गया है, हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, इस प्रकार की यहाँ पर कोई शर्त नहीं लिखी है। क्या आगे ई अटेंडेंस लगाने के आधार पर ही वेतन जनरेट होगा या हमारे शिक्षक ऐप से वेतन आहरण को जोड़ा जाएगा, देखते हैं। चूँकि इसी माह का वेतन आहरित करने हेतु यहाँ पर निर्देशित किया गया है
कि इसी माह अर्थात अक्टूबर माह का जो वेतन आपको प्राप्त होगा वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही प्राप्त होगा। यदि आप ई अटेंडेंस लगा रहे हैं तो वेतन आपको आहरित किया जाएगा, ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो वेतन आपको आहरित नहीं किया जाएगा। आपके विद्यालयों का सघन निरीक्षण होगा और जो शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आदेश को आप देखें, आदेश को समझें। क्या इस आदेश के अनुसार हमारे शिक्षक ऐप पर जो ई अटेंडेंस लगाई जा रही है उसे वेतन से जोड़ा जा रहा है या अभी सिर्फ निरीक्षण होंगे और संकुल प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह देखेंगे कि कौन शिक्षक या कौन लोक सेवक ई अटेंडेंस लगा रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप पर, उन्हीं का वेतन आहरित किया जाए। तो आगे हम देखेंगे क्या इस संबंध में और भी आदेश जारी होते हैं। पूर्व में कई आदेश जारी हो चुके हैं, आगे भी हमें इंतजार करना होगा। क्या ई अटेंडेंस के माध्यम से ही वेतन को जोड़ा जाएगा, हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही वेतन जनरेट होगा। तो इस प्रकार की जानकारियां देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर और भी वीडियो जारी किए गए हैं, जैसे आप विद्यालय में ऑनलाइन कार्य करते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 या यूडाइज प्लस पर ड्रॉप बॉक्स एक जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर आप बने रहें, समय समय पर विजिट करते रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।